क्या होगा जब एक सख्त रोक किसी को बचा लेगी, लेकिन उसी रोक से किसी और के अंदर खतरनाक आग जल उठेगी? क्या खुशियों को बचाने की कोशिश ही सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी? मन्नत हर खुशी पाने की आने वाली कहानी में अब सुकून नहीं, सिर्फ टकराव है। क्योंकि रोनी रुक चुका नहीं है, विक्रांत झुकने वाला नहीं है, और मन्नत की मुस्कान किसी को बहुत चुभने लगी है। सेक्शन 1। कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां रोनी विक्रांत के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। यह गुस्से का पल नहीं है, यह एक फैसले का पल है। विक्रांत नीतू से मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, अपने हक की दुहाई देना चाहता है, लेकिन रोनी साफ शब्दों में उसे रोक देता है। वह साफ कह देता है कि नीतू और मन्नत से दूर रहना ही अब उसकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। यह कोई सलाह नहीं, बल्कि आखिरी चेतावनी है। विक्रांत के लिए यह पल किसी झटके से कम नहीं होता। उसे लगता है कि खून के रिश्ते सब कुछ सही कर देते हैं, लेकिन रोनी उसे उसका अतीत याद दिला देता है। वही अतीत जहां शर्तें थी, स्वार्थ था, दौलत थी, लेकिन रिश्तों की कोई कद्र नहीं थी। रोनी जानता है कि विक्रांत का लौटना सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगा, बल्कि मन्नत की पूरी दुनिया को हिला सकता है। मन्नत इस वक्त अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर है जहां वह पहली बार सुकून महसूस कर रही है। उसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, और अब वह किसी भी कीमत पर अपनी छोटी सी दुनिया को टूटने नहीं देना चाहती। उसका साफ फैसला है, विक्रांत की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। मन्नत की खुशी किसी ऐश से नहीं, बल्कि उस सुरक्षा से जुड़ी है जो उसे अब मिल रही है। नीतू की हालत सबसे ज्यादा उलझी हुई है। एक माँ होने के नाते उसका दिल अपने बेटे के लिए तड़पता है, लेकिन एक औरत होने के नाते वह जानती है कि विक्रांत की एक मौजूदगी मन्नत की खुशियों को छीन सकती है। रोनी यह बात अच्छी तरह समझता है, और यही वजह है कि वह नीतू को भी भावनाओं में बहने नहीं देता। उसके लिए सबसे जरूरी है मन्नत की मुस्कान, क्योंकि वह जानता है कि मन्नत एक बार फिर टूटी तो शायद संभल नहीं पाएगी। विक्रांत बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका अहंकार घायल हो चुका है। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई और उसकी जगह ले चुका है। उसे यह भी मंजूर नहीं कि मन्नत अब उसके बिना खुश है। रोनी का रौब, मन्नत की खुशी और नीतू की दूरी, ये तीनों मिलकर विक्रांत को अंदर से और खतरनाक बना रहे हैं। रोनी को लगता है कि उसने सब संभाल लिया है। मन्नत को लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है। नीतू चुप्पी को ही सबसे सुरक्षित रास्ता मान रही है। लेकिन सच यह है कि विक्रांत चुप नहीं बैठा है। उसकी चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं है। क्योंकि जहां खुशी साफ दिखाई देती है, वहीं सबसे पहले वार किया जाता है। और अब मन्नत की खुशी ही आने वाले सबसे बड़े ट्विस्ट की वजह बनने वाली है। रोनी की चेतावनी के बाद घर में बाहर से भले ही शांति दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किरदार किसी न किसी डर से जूझ रहा है। मन्नत की खुशी अब खुलकर सामने आने लगी है। वह पहले से ज्यादा मजबूत दिखती है, पहले से ज्यादा निश्चिंत। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि भरोसा है, धैर्य पर, रोनी पर और उस जिंदगी पर जिसे उसने बहुत मुश्किल से दोबारा खड़ा किया है। मन्नत जानती है कि उसने सही फैसला लिया है, और अब पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यही खुशी विक्रांत को सबसे ज्यादा चुभ रही है। वह दूर खड़ा होकर मन्नत की जिंदगी को देख रहा है, उस दुनिया को महसूस कर रहा है जिसमें अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। विक्रांत को लगने लगता है कि उससे सब कुछ छीन लिया गया है, उसका परिवार, उसका नाम, उसका हक और सबसे बढ़कर उसका अहम। और जब विक्रांत का अहम टूटता है, तो वह खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नीतू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। एक तरफ बेटे की याद उसे अंदर से तोड़ रही है,
दूसरी तरफ मन्नत की खुशी उसे चुप रहने पर मजबूर कर रही है। वह जानती है कि अगर उसने एक भी कदम गलत उठाया तो मन्नत की दुनिया फिर से बिखर सकती है। लेकिन माँ का दिल कब तर्क सुनता है? नीतू की यही कमजोरी विक्रांत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। रॉनी सब देख रहा है, सब समझ रहा है। उसे अंदेशा है कि विक्रांत इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, इसलिए वह हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। वह मन्नत को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मन्नत टूटी तो उसका सबसे ज्यादा असर दुआ पर पड़ेगा। दुआ सिर्फ मन्नत की बेटी नहीं, उसकी जान है, उसकी सांसों से जुड़ी हुई है। रॉनी यह बात बहुत अच्छे से जानता है और यही वजह है कि वह विक्रांत को किसी भी कीमत पर दुआ के आसपास नहीं आने देना चाहता। वहीं विक्रांत अब सीधे सामने आने के बजाय साजिशों का रास्ता चुनता है। वह दिखावे में शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर चालें चल रहा है। उसका मकसद साफ है, नीतू को अपने पाले में लाना और मन्नत की मजबूती को तोड़ना। वह जानता है कि अगर नीतू डगमगाई तो मन्नत भी हिल जाएगी और यहीं से कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि विक्रांत किस हद तक गिर सकता है। उसकी हर चाल मन्नत की खुशी को निशाना बनाएगी। सवाल यह नहीं है कि विक्रांत कोशिश करेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या रॉनी समय रहते उसकी हर साजिश को रोक पाएगा? क्या धैर्य सच में ढाल बनकर मन्नत और दुआ को बचा पाएगा? या फिर नीतू की एक कमजोरी सब कुछ बदल देगी? कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं रही, यह भरोसे, डर और जिद की लड़ाई बन चुकी है। मन्नत खुश है, लेकिन क्या यह खुशी टिक पाएगी? विक्रांत खामोश है, लेकिन क्या उसकी खामोशी किसी तूफान का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुआ की सच्चाई हमेशा के लिए छुपी रह पाएगी या यही सच सब कुछ तबाह कर देगा? दोस्तों, आने वाला ट्विस्ट दिल दहला देने वाला है। अब हर कदम पर सस्पेंस है, हर रिश्ते पर सवाल है और हर मुस्कान के पीछे एक नया खतरा छिपा है। आप बताइए, क्या मन्नत की खुशी जीत पाएगी या विक्रांत की जिद सब कुछ छीन लेगी? कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस आने वाले ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं।